हाँ जी दोस्तों, नमस्कार। उम्मीद है सब लोग ठीक होंगे। तो दोस्तों, फिर से हाजिर हैं आपके सामने वर्क फ्रॉम होम एक जॉब लेके। आज की जो वर्क फ्रॉम होम रहने वाली है वो परमानेंट वर्क फ्रॉम होम रहने वाला। मतलब आपको कोई ये नहीं कहेगा सर आके हमारे ऑफिस में जॉब कर लो या रीएलोकेट हो जाओ, ठीक है ना। रीएलोकेशन की कोई सिस्टम नहीं है, कोई समस्या नहीं है, ठीक है। आपका सबसे बड़ी बात इसमें जो आ रही है वो हाफ डे, मतलब दोपहर के 2 बजे के बाद आपका काम चालू होगा। और उससे भी बड़ी बात यह है कि मैं आपको एक कैलकुलेशन छोटी सी करके दिखा देता हूँ। आपको एक हफ्ते में टोटल 28 घंटे काम करना है, ठीक है। 28 घंटे, ठीक है, 28 घंटे। अब इसकी मैं आपको थोड़ी सी कैलकुलेशन बता दूँ कि मान लो आप एक हफ्ते के अंदर जैसे 12 घंटे का तो दिन है ना। 12 घंटे का दिन हो गया तो 12 × 7 84 घंटे हो गए, ठीक है। तो आप समझ लो कि अगर मैं 28 दिन को डिवाइड कर दूँ 28 घंटे को 7 से, तो रोज़ का सिर्फ 4 घंटे का काम निकला आपका, ठीक है। रोज़ का सिर्फ 4 घंटे काम निकला। तो अल्टीमेटली आपने सिर्फ 4 घंटे डिवोट करने हैं, 4 घंटे देने हैं। और आप जहाँ भी बैठे हैं, मतलब आप घर में हैं, ऑफिस में हैं, जिस तरह जो भी आपका शेड्यूल है वो शेड्यूल आपका 2 बजे के बाद शुरू होगा। तो एक ऐसी जॉब जहाँ पे आपको शेड्यूल का भी कोई ज़्यादा खास फिक्र नहीं है मेरे हिसाब से, क्योंकि 2 बजे तक बंदा अपने घर के काम या और ज़रूरी काम निपटा लेगा, ठीक है। उसके बाद आप अपने सिस्टम पे आ जाओगे और काम करना शुरू कर दोगे, ठीक है। तो इसी तरीके से जो आज की जो कंपनी है इसके अंदर आपको सिर्फ ये देखना है कि भैया हम इंटरेक्शन कैसे करेंगे और किस तरीके के करेंगे। नो सेल जॉब है, पहले बता दूं। इसमें सेल वगैरह आपको कुछ नहीं करना, ना ही कोई कॉलिंग करनी है, ठीक है। ना सेल है ना ही कॉलिंग है, सिर्फ आपको यहाँ पे स्टूडेंट से इंटरेक्शन करना है, ठीक है। मैं आपको बता देता हूँ, पूरी डिटेल समझा देते हैं, क्योंकि कई लोग ये सोचते हैं कि भैया ऐसी हवा में बातें हो रही हैं, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। तो मैं आपको लेके चलता हूँ सीधा सीधा बायजू कंपनी के पेज के ऊपर। तो बायजू का नाम आपने सुना हुआ है, बहुत अच्छे से देखा हुआ है, बायजू के बारे में सब लोग जानते हैं। ऑनलाइन एजुकेशन एडटेक कंपनी है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है बेसिकली कि जो ये कंपनी है ये आपको दे रही है मौका अपने स्टूडेंट से आगे सारी चीज़ों के लिए करने के लिए कि भैया हम इसके अंदर क्या कर सकते हैं, ठीक है। तो बायजू का जो बेसिकली सिस्टम है, आपको पता है कि बायजू जो है वो ऑनलाइन एजुकेशन लोगों को देती है। अब इस ऑनलाइन एजुकेशन को देने के लिए उनको बहुत सारे लोग चाहिए होते हैं। वैसे तो यहाँ पे और भी सारी निकली हुई हैं, पर आज हम बात करेंगे सिर्फ पार्ट टाइम एकेडमिक सर्विस पार्टनर की। तो इसके अंदर सर्विस पार्टनर कह लो या चीज़ बताने वाला कह लो, ठीक है। तो आपको पता है कि बायजू आज की डेट में इंडिया की बहुत बड़ी एडटेक कंपनी बन चुकी है और इंडिया से बाहर भी काम कर रही है, ठीक है। इन सब लोगों का काम चल रहा है अभी। तो हम सीधा जॉब के ऊपर आते हैं, जॉब के बारे में समझने की कोशिश करते हैं कि भैया जॉब क्या कह रही है और किस तरीके से हमें बताना है, ठीक है। ये वी आर द वन ऑफ द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट एजुकेशन मीडिया टेक्नोलॉजिकल कंपनी, ये सारी बातें हो गई। अब आ जाओ, सबसे पहले आपको करना क्या अल्टीमेटली, हेल्पिंग स्टूडेंट टू स्ट्रेंथन द अंडरस्टैंडिंग ऑफ मैथ या साइंस। अच्छा देखो, बहुत सारे लोग ऐसे हैं या बहुत सारी हाउसवाइफ्स ऐसी हैं, लेडीज़ ऐसी हैं या लड़के लड़कियां भी ऐसे हैं जिनको मैथ्स और साइंस की नॉलेज है, ठीक है। मैथ की बहुत सारे लोगों को नहीं होगी, मैं मान सकता हूँ, लेकिन साइंस जो चौथी से आराम से मतलब 4th क्लास से 8 9 तक पढ़ाई जाती है वो आम साइंस होती है, ठीक है। उस साइंस की आपको नॉलेज होनी चाहिए। आपको ऑनलाइन क्लासेस लेनी है, लोगों बच्चों के सिर्फ डाउट क्लियर करने हैं आपके, ठीक है। क्रिएटिंग अ पॉजिटिव लर्निंग एनवायरनमेंट फॉर द स्टूडेंट इन ग्रेड 4 to 10th, ठीक है। 10th वाले ना भी मिले, आप 4th 5th वाले ले लो, बच्चे वाली साइंस होती है। तो आपको ज़्यादा दिमाग लगाना ही नहीं, ठीक है ना। उसके भी सोल्यूशन आपको पता है यूट्यूब के ऊपर मिल जाते हैं। जो भी क्लास का पढ़ाओगे या जिनके भी डाउट क्लियर करोगे वो भी आपको मिल जाते हैं, ठीक है ना। तो इसमें सोचने वाली बात ही नहीं है कि भैया मुझे आती है नहीं आती। अरे सर आपको सब कुछ आता है, चिंता मत करो, थोड़ा सा पॉजिटिव रहो बस लाइफ में, ठीक है। प्रोवाइडिंग एरर फ्री स्टेप टू स्टेप सोल्यूशन, आपको सोल्यूशन समझा देना उसके अंदर। असेस स्टूडेंट परफॉर्मेंस, उसको देखते रहना कि भैया तेरे को कहाँ रिक्वायरमेंट है इंप्रूवमेंट की, उसकी इंप्रूवमेंट करवाओ। मीट द रिक्वायरमेंट ऑफ 18 सेशन पर वीक मैंडेटरी फॉर अप टू 10 घंटे पर वीक, ठीक है जी। अब ये देखो, नॉन सेशन एक्टिविटी वुड भी 3 से 4:30 या फिर 4:30 से 9 बजे तक, जो आपको पसंद हो इस तरीके के। आप ये देखो इस तरीके के सेशन लगा सकते हो।
4:30 वाला, 5:45 वाला, 7 बजे वाला, 4:30 वाला, 7 बजे वाला, 8 बजे वाला। तो ये आपको देखना है कि आप कब 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 किस तरीके से लगा सकते हो। एडिशनल रिस्पॉन्सिबिलिटी इंक्लूड पेरेंट टीचर मीटिंग होती रहेगी, मतलब होता ना जैसे कि बच्चे के माँ बाप से बात कर ली कि सर ये बच्चा कैसा कर रहा है, यहाँ पे कमी है, इसके ऊपर थोड़ा सा ध्यान दो। देखो टीचर ने पढ़ा के साइड में हो जाना है, लेकिन बच्चे को अपनी मेहनत आप करनी है। मार्क्स आपने नहीं दिलवाने हैं, आपने सिर्फ चीज़ों को क्लियर करना है, डाउट्स क्लियर करना है, ठीक है ना। तो वो बच्चे की अपनी मेहनत है। टीचर ने तो जो उसको टीचर को पता था, टीचर जो जानता था, टीचर ने बच्चे को बता दिया। एनी एडिशनल वर्कलोड टूवर्ड्स, ये हो जाएगा 3 से वो हो जाएगा, ठीक है। अब आप आगे समझो कि आपके लिए क्या चीज़ है इसके अंदर। आपको थोड़ी सी टीचिंग आनी चाहिए। देखो मैं आपको बता दूँ, टीचिंग एक ऐसा मतलब प्रोफेशन है जहाँ पे इतने सारे बच्चे, इतने सारे स्टूडेंट्स आपको मिल सकते हैं, कुछ नहीं हद नहीं। आप आज बायजू ज्वाइन कर रहे हो, मान लो आपको पसंद आ जाते हैं, आपको टीचर आपकी जो पढ़ाने की कला है वो बच्चों को पसंद आती है, तो आप बावजूद के बिना पढ़ाना शुरू कर दो अपने आप व्हाट्सएप पे जो भी है, ठीक है ना, कोई दिक्कत हो ना, फिर सारे पैसे आपके हैं। तो ये तो एक ज़रिया है लोगों के पास पहुंचने का। स्ट्रॉन्ग नॉलेज होनी चाहिए आपको मैथ्स और साइंस की, ग्रेड्स 4 से लेकर 10 तक, ठीक है जी। वर्बल रिटर्न कम्युनिकेशन, मतलब बोलना तो आपको आना चाहिए ना, क्योंकि समझाओगे तो भैया अंग्रेजी में या हिंदी में। बी एबल टू मैप थ्योरेटिकल नॉलेज, थ्योरेटिकल नॉलेज उसमें जितनी चाहिए उतनी बताओगे। फ्रेशर कैंडिडेट जिनके पास फ्रेशर एज वेल कैंडिडेट विद प्रीवियस टीचिंग एक्सपीरियंस, क्योंकि इन लोगों ने मांगा ही नहीं है कि आपको पढ़ाना आता था, ये पहले पढ़ा रखे थे, नहीं सर कुछ नहीं पढ़ा रखा था, ठीक है ना। तो चिंता मत करो भैया, घुस जाओ बस सीधा। हैव द एबिलिटी टू डिलीवर लेसन प्लान, किताब से पढ़ाना ना पढ़ा दोगे। बी विलिंग टू वर्क विद फ्लेक्सिबल आवर्स, ठीक है जी। अब इसमें आपको मिलना क्या है, सबसे बड़ी बात ये है भैया, कंपनसेशन मिलेगा 20,000 रुपये महीने का, ठीक है। एटलीस्ट 28 घंटे आपको पर वीक काम करना। मैंने आपको बताया था कि 28 घंटे एक हफ्ते में काम करना और 20,000 रुपये तनख्वाह मिलेगी। मज़े आ गए। सिर्फ आपको अवेलेबल होना पड़ेगा दोपहर 3 से शाम के 9 बजे, मतलब 6 घंटे का ये स्लॉट है, बस इतना ही टाइम चाहिए। उसमें भी आपको 3 स्लॉट अलग अलग मिलेंगे, है ना। ये 6 घंटे के स्लॉट के अंदर आपको 2-3 लेक्चर मिलेंगे बस, ठीक है। अगली बात, एक आपको वीकली ऑफ मिलेगा जब भी जो भी आपका रहेगा। पेरेंट्स और बच्चों से आप 1-on-1 एक्टिविटी या उनकी बातों करते रहोगे ताकि वो लगे रहें आपके साथ, आपकी बात सुनते रहें। एम्प्लॉय डेवलपमेंट एंड ग्रोथ, ठीक है जी, हो जाएगी। रिवॉर्ड एम्प्लॉय बेस्ड ऑन मेरिट, अगर कोई अच्छा कर लेता है तो भैया उसकी 25,000 तक तनख्वाह जा सकती है। लोकेशन ऑल आर ऑनलाइन, ठीक है, सबसे बड़ी बात ये है। और वर्क लोकेशन आपको पता लग गई है, साइंस और मैथ में आपके पास यूजी होना चाहिए। एम्प्लॉयमेंट पार्ट टाइम है, ठीक है। तो भैया इसको बहुत ही सीरियसली लो, क्योंकि ये उन लोगों के लिए तो कह लो बहुत ही शानदार जॉब है जिनका दिन में कोई काम नहीं चल रहा या चल रहा है, अपना वो 2-3 बजे तक काम निपटाएं, 3 बजे स्क्रीन के आगे आगे बैठ जाएं और शाम को 6-9 बजे तक अपना 2-4 लेक्चर लगाएं और घर आ जाएं। पर सारा दिन बैठने की जरूरत ही नहीं ना, आधा दिन तो देखो आपने निकाल दिया वैसे ही। सुबह हो गई 3 बजे तक, 2-2:30 बजे तक फ्री हो गए, तो बस इसके बाद अपने करना ही क्या है, ठीक है ना। तो बायजू के पास काफ़ी अच्छी अपॉर्चुनिटी है, तो इस चीज़ को मत छोड़ना। हम आज जब बायजू के कैरियर पेज पे आओगे तो हम इसकी बात कर रहे हैं, पार्ट टाइम एकेडमिक सर्विस पार्टनर की, ठीक है। तो बाकी मिलते हैं किसी अगली वीडियो में, इसे अप्लाई ज़रूर कर देना। बहुत शानदार, पैसे भी बहुत शानदार मिलेंगे और बायजू में आगे और काम करने के भी तरीके हैं। तो इसके अलावा आप अपने ही कोचिंग सेंटर भी आगे लेके जा सकते हो इसी बेस के ऊपर, क्योंकि बच्चे बहुत सारे मिल जाते हैं आपको। तो बाकी मिलते हैं किसी अगली वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, ऑल द बेस्ट, जय हिंद।